और भगवान जाकर के बड़ी विनम्रता से केवट से नैया मांगते हैं। केवट ने जैसे देखा कि राम आ रहे हैं, केवट ने जैसे देखा कि राम आ रहे हैं, जैसे भक्त वैसे श्रोता भी मिल गए। तुम इनको झांको, ये तुमको देखें। अब बाकी तो कुछ बचा नहीं है। वो भी बेचारा सुन रहा है, भाव से कथा को सुन। कम से कम तुमसे लोग, बच्चों से तो ठीक है, कम से कम शांति से बैठा तो है। अब तुम लोग उसी को ना देखो, फिर तुम ठाकुर जी को देखो, भगवान को देखो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। और बाबा कहते हैं, मांगी नाव ना केवटवा, ओ मांगी नाव ना केवटवा। गाइए, मांगी नाव ना केवटयाना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवटयाना, मांगी नाव ना केवटवाना, मांगी नाव ना केवटयाना। और केवट क्या कहता है? केवट जान गया कि ये भगवान ही हो सकते हैं। केवट राम को देख करके मनुष्य नहीं मानता है, और क्या कहता है? कहा ये तुम्हार मरममयी जान, आई तुम्हारे परममय जाना। कहता प्रभु, मैं आपके चरणों का बखान मैंने भी सुना है। आपके चरणों का प्रभाव क्या है? छुवत सिला भई नार सुहाए, छुवत सिला भई नारी सुहाई। अरे प्रभु मेरी नैया, अच्छा ये बताइए, नैया माने लकड़ी और पत्थर, लकड़ी और पत्थर पास पास में रख दिया जाए और उसको काटने के लिए आरा ले आया जाए। जो आरा होता है ना, जैसे पेड़ काटते लोग, लकड़ी पत्थर को पास पास में रखो, तो पहले तुम पत्थर को काटो और फिर लकड़ी को काटो, तो बताओ सबसे पहले क्या कटेगा? लकड़ी कटेगी ना, पत्थर तो कटेगा नहीं। केवट कहता, प्रभु आपके चरणों में वो जादू है, वो जादू है। जब एक पत्थर से एक नारी प्रकट हो गई, तो मेरी नैया तो और भी ज्यादा कोमल है। मेरी जो लकड़ी की नैया है, ये तो और भी ज्यादा कोमल है। और आपके चरणों का प्रभाव मैंने भी सुना है। क्या? छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुवत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेना काठ कठना, पावन तेना काट कठिनाई। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान केवट के घाट पर पहुंचे और वो केवट गंगा के तट पर रहता था। बोली गंगा मैया की। केवट गंगा जी के तट पर रहता था और उसका काम क्या था? रोज का नियम था उसका, उस नैया में
लोगों को बिठाता था, जो भी आते थे इस पार से उस पार उतारता था, उस पार से इस पार उतारता। उसका यही व्यापार था, उसका यही काम था। कई लोग दिन में हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, और जब लोग उतरते हैं तो उसको उतराई भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। माने इसी नैया से उसका परिवार चल रहा था। लेकिन सज्जनों एक बात बताएं, ये जो केवट है ना, केवट के व्यवहार से सीख क्या मिलती है? रामचरितमानस में इतने पात्र हैं, अगर एक की बात भी तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। केवट का जो व्यवहार है, केवट का व्यवहार ये सिखाता है कि भक्ति का संबंध हृदय से होता है, व्यापार से नहीं होता है। और भक्ति भी कैसे करें? वात्सल्य भक्ति, स्वार्थवश भक्ति नहीं, वात्सल्य भक्ति, जिसमें 1% का स्वार्थ ना हो, वो भक्ति करना चाहिए। आप लोग कौन सी भक्ति करते हो? ज्यादातर लोग स्वार्थ वाली भक्ति करते हैं। और स्वार्थ वाली भक्ति क्या है? शिव जी के मंदिर में आए और कहते बाबा भोलेनाथ मेरा 4 मंजिल मकान बनवा दो, तो घंटा बंधवा देंगे। फिर ये क्या है? ये स्वार्थवश भक्ति है। हनुमान जी के मंदिर में जाते हो, हनुमान जी से क्या कहते हो? हनुमान जी 4 पहिया वाहन आ जाए, जो 4 पहिया गाड़ी है ना मेरे घर में आ जाए, 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मैंने एक बार देखा, एक सज्जन हनुमान जी के मंदिर में गए, आराम से थोड़ा सा निकलता था। मैंने देखा एक बार एक सज्जन जो थे वो हनुमान जी के मंदिर में गए, और हनुमान जी के मंदिर में जाए तो 101 रुपए का उन्होंने प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाने लगे, और नेत्र को बंद करके हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान जी महाराज 4 पहिया 10 लाख वाली गाड़ी दिला दो ना, ऐसी कृपा करो कि 1 साल के अंदर 10 लाख वाली मेरे घर में गाड़ी आ जाए। हमने कहा देखो तो भक्त कितने चालाक हैं, हनुमान जी के ऊपर 101 रुपए का लड्डू चढ़ा करके तुरंत हनुमान जी के हाथ में 10 लाख का पर्चा पकड़ा दिया। ये तुमको करना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये स्वार्थवश भक्ति है। लेकिन केवट का जो व्यवहार है, वो केवट का व्यवहार ये सिखाता है कि भक्ति का संबंध हृदय से होता है, व्यापार से नहीं होता है। भगवान जब केवट के घाट पर गए तो क्या कहते हैं? मांगी नाव ना केवटवाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान केवट के घाट पर पहुंचे, और केवट ने जैसे राम लक्ष्मण सीता को आते हुए देखा, भगवान का प्रभाव वो जानता था, वो जान गया कि ये भगवान ही हो सकते हैं मनुष्य रूप में। मांगना क्यों पड़ा? ध्यान दीजिएगा, मांगना क्यों पड़ा भगवान को नैया? क्योंकि जो केवट की नैया थी वो किनारे ही थी, लेकिन जब केवट ने देखा कि राम आ रहे हैं तो केवट नैया को लेकर के बीच में चला गया, बीचों बीच गंगा जी में खड़ा हो गया। इसीलिए भगवान को मांगना पड़ा। और अगर वो नैया साइड में लगी होती तो लक्ष्मण जी पूछते भी नहीं, चुपचाप बैठ लेते। भगवान पहुंचे तो कहते, ए केवट भैया, भैया नैया को लेकर के आओ। अब यहां से एक और सीख मिलती है, हमारे भगवान को जैसे प्रेम पसंद है ना, वैसे वो प्रेम से बोलते भी हैं। कितनी उदारता के साथ में, चाचा थोड़ा इन लोगों को शांत कर दो, नहीं पीछे बिठा दो, कह दो भैया झांकी के टाइम आएंगे, कथा भंग मत कीजिए, नहीं कथा बंद कर देंगे हम, समझ लीजिए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की जय हो। केवट को देख करके राम जी ने बड़ी विनम्रता से नैया को मांगा। भगवान कहते भैया नैया को लेकर के आओ। केवट समझ गया, इतना ज्यादा निवेदन करके कोई बात कर रहा है तो ये मानव रूप में भगवान ही हो सकते हैं। केवट ने जीवन में आदेश का शब्द सुना था, लेकिन विनम्रता आज पहली बार कोई कर रहा है। समझ गया कि ये भगवान है। कहता हम नैया लेकर के नहीं आएंगे। भगवान कहते नैया लाओ, और केवट कहता नैया ला नहीं हम लेकर के आएंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये आपके कैसे भक्त हैं कि आप कहते हो नैया को लेकर के आओ, ये कहते नहीं लेकर के आएंगे। ये आपके भक्त कैसे हैं?
आप कहते हो कि नैया को लेकर के आओ और ये नैया लेकर के नहीं आ रहे हैं। मैंने अक्सर कर देखा है कि आपके जितने भक्त हैं वो आपका कहना नहीं मानते हैं। अभी जब सुमंत्र को आप भेज रहे थे तो सुमंत्र जा नहीं रहे थे, और आप केवट को बुला रहे तो केवट आ नहीं रहा है। आइए सभी मिलकर के 2 लाइन मेरे साथ में संकीर्तन करेंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। बोली अवध बिहारी सरकार की जय हो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, सब मिल, सभी लोग उठाएंगे हाथों को और मिलकर के सब मिल प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, सब मिल प्रेम की गंगा बहाते चलो, सब मिल प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका नहीं कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला है। जिसका नहीं कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका नहीं कोई संगी साथी तो ईश्वर है रखवाला। बड़े दुख के दिनों में वो काम आते हैं, बड़े दुख के दिनों में वो काम आते हैं, और जब कोई नहीं आता तो मेरे राम आते हैं। जिसका नहीं कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला है। जिसका नहीं कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। हो जो निर्धन है, जो निर्मल है, वो है प्रभु जी को प्यारा है। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु जी का प्यारा। इसलिए मोती दया की लुटाते चलो, मोती दया के लुटाते चलो, सब मिल प्रेम की गंगा बहाते चलो, सब मिल प्रेम की गंगा बहाते चलो।
सूटी ममता रूठी भटक गई है दिशाएं। हाँ, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो प्रभु जी सहारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो प्रभु जी सहारा। मोती दया के लुटाते चलो, मोती दया के लुटाते चलो। बोली सच्चे दरबार की तो जगा दे पीछे। माता जी जाग जा, बहुत देर से सो रहे हो, 10 मिनट से आप सो रहे हो कम से कम। सब लोग जाग कर ही बैठे, एक बार सभी उठाएंगे हाथों को, बोली दुर्गा मैया की, और मिलके गाएंगे सभी मिल प्रेम की गंगा बहाते चलो, सभी मिल प्रेम की गंगा आगे बढ़ो। बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। सभी मिल प्रेम की गंगा बहाते चलो, सभी मिल प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी मिल प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। जय भगवान श्री राम केवट से निवेदन करते हुए कहते, भैया नैया को लेकर के आओ। केवट ने कहा, प्रभु हम नैया तो ले आए, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी संशय लग रही। क्या? बोले आपके चरणों में जादू है। कौन सा जादू है? आपके चरणों की जरा से धूल पड़ी थी तो एक शिला जन्नारी बन गई थी। तो प्रभु मेरी नैया तो काठ की है, लकड़ी की है, और आपको बिठाए नैया में, कहीं मेरी नैया भी कहीं नारी बन गई तो कमाई का सूत्र तो एक ही है ना प्रभु। अच्छा, कमाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, परिवार बढ़ जाए और कमाई बिल्कुल बंद हो जाए। इसलिए प्रभु आपसे निवेदन करता हूं, एक काम करेंगे तब आपको बिठाएंगे। क्या? पहले आपके चरणों की वो धूल हटाएंगे, आपके चरणों को पखारेंगे, फिर आपको नैया में बिठाएंगे। भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, और केवट के मुख में जो आता है प्रेम के, बस वो केवट भगवान से बोलते ही जा रहा है। सुन केवट के बैनो, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, तो बिह से करुणा एन चितई जान की लखन का। केवट उसी प्रकार से बोलता जा रहा है जैसे बेटे के बेटा, माने जो आपका पोता है, जैसे पोता कभी कभी अपने बाबा के ऊपर नाराज हो जाता तो बाबा को सुनाना चालू कर देता है। जो मुख में आता बोलता ही जाता है, जो मुख में आता बोलते ही जाता है। तो बाबा उसकी तरफ देखते रहते, देखे कितना बोलेगा। वैसे भगवान सुनते हुए जा रहे हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, तो बिहसे करुणा एन। बात यदि कोई प्रेम से कही जाए तो भले ही उसका अगर भाव आपका अच्छा, कोई बात प्रेम से ठाकुर जी को कही जाए तो भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल।
केवल प्रेम पसंद है। कोई शब्द भले ही उल्टे से निकल जाए, लेकिन अगर प्रेम है, भाव है, तो भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। पता है, एक बार राजस्थान में सत्संग हुआ। राजस्थान में एक महात्मा सत्संग करने गए, बड़ी दूर दूर के